क्या आपको याद है 3 साल पहले मैंने ड्रैगन फ्रूट के बीज निकालकर उसे उगाने की कोशिश की थी। मैंने सूखे बीजों को एक गमले में बो दिया था। पानी देने के बाद मैंने मिट्टी को सूखने दिया और उसके अंकुरित होने का इंतजार किया। करीब 1 महीने बाद वो अंकुरित हुआ और धीरे धीरे बढ़ने लगा। जितना वो बढ़ता गया उतना ही सुंदर दिखने लगा। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि आखिर में वो बीमार होकर सड़ने लगेगा। फिर भी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पौधे बहुत घने हो गए थे। मैंने 3 छोटे छोटे पौधों को निकालकर एक बड़े गमले में लगा दिया ताकि उन्हें ज्यादा जगह मिल सके। लेकिन उनमें से 2 मर गए, सिर्फ एक ही बच पाया। कुछ समय बाद उसके ऊपर एक नई टहनी निकली और नीचे से भी एक छोटी टहनी आने लगी। 3 महीने बाद उसका रूप पूरी तरह बदल गया। उसका सिर यानी ऊपरी हिस्सा बड़ा होने लगा। लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। वो कमजोर होने लगा और बार बार झुकने लगा। फिर सर्दी आ गई जिससे उसकी बढ़त धीमी हो गई। बसंत आते ही उसमें फिर से बढ़ने के संकेत दिखने लगे। नीचे से कई नए अंकुर निकल आए। उसे संभालने के लिए मैंने उसके लिए एक सहारा लगाया। साथ ही मैंने कुछ छोटे पौधों को काटकर अलग भी कर दिया। वो बिल्कुल कैक्टस जैसा दिखने लगा था। कुछ समय बाद वो काफी बड़ा हो गया। 521वें दिन मैंने ध्यान से देखा, उसका ऊपर वाला हिस्सा फिर से बढ़ने लगा था। थोड़े ही समय में उसमें नई शाखाएं निकल आई। जब मैंने गमले में नीचे देखा तो उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे। 545वें दिन मैंने फिर देखा, ऊपर नई शाखाएं निकल रही थी और नीचे वाला हिस्सा उसमें जड़ें उगने लगी थी। कुछ दिनों बाद वो और भी बड़ा हो गया। मैंने पता लगाने की कोशिश की कि उसमें इतनी जड़ें क्यों आ रही हैं। मैंने फोन निकाला और एक ऐप में सर्च किया। कुछ ही सेकंड में जवाब मिल गया। ये पौधे की प्राकृतिक विशेषता है। ये वातावरण के अनुसार ढल रहा है। पोषण की वजह से ऐसा हो रहा है। उस ऐप में पौधों की बीमारी पहचानने का फीचर भी था। मैंने मिर्च के पौधे की फोटो लेकर पूछा कि उसे क्या बीमारी है। कुछ ही देर में जवाब आया, पत्तियां मुड़ने की बीमारी, वातावरण का असर, पोषण की कमी। वो ऐप सच में बहुत काम का था। उसके सारे फीचर फ्री थे और इस्तेमाल की कोई लिमिट नहीं थी। 2 महीने बाद मैंने देखा कि पौधा घर से भी ऊंचा हो गया था। नीचे की शाखाएं भी बहुत लंबी हो गई थी। 610वें दिन वो इतना बड़ा हो गया कि उसकी शाखाएं अपना वजन नहीं संभाल पा रही थी। जड़ें भी बहुत ज्यादा फैल गई थी और गमला घास फूस से भर गया था। पोषण की कमी न हो इसलिए मैंने सारी घास निकाल दी। फिर उसे एक बड़े बैग में लगा दिया ताकि उसे और जगह मिल सके। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा हो जाएगा। उसे संभालना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि उसमें चारों तरफ कांटे थे। इसलिए मुझे उसके लिए एक मजबूत सहारा बनाना पड़ा। फिर मैंने उसमें और पोषक मिट्टी डाली। 672वें दिन ऊपर फिर से नई टहनी निकली और नीचे देखा तो नए अंकुर आने लगे थे। 1 महीने बाद शाखाएं स्टैंड से भी आगे निकल गई। गमले में फिर से घास उगाई थी जिसे मैंने दोबारा साफ किया। मिट्टी को भी ढीला किया ताकि उसे अच्छा पोषण मिल सके। अब मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि कब इसमें ड्रैगन फ्रूट आएगा। आप क्या सोचते हैं ड्रैगन फ्रूट आने में अभी कितना समय लगेगा? ये जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब करके पार्ट 2 लिखें।